वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया मानवा। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें आसमान से एक एस्टेरॉयड को गिरते हुए दिखाते हैं, जो कि एक घर में आकर गिरता है, जहाँ पे दो बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा उस पत्थर को उठा लेता है और वो कहता है कि यंग मास्टर, इस घर को हमें बदलना पड़ेगा। इसी के साथ हमें एक घंटे पीछे ले जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा था, यंग मास्टर उठिए उठिए। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपने आंखें खोलता है और दूसरे बंदे को देख करके चौंक जाता है और उसके गोटे पर एक लात मार देता है और कहता है कि तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। और यही बंदा हमारे मानवा के मेन कैरेक्टर होने वाला है। और वहीं पे वो बंदा दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर रुक जाइए, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मेरा नाम सेंडाली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए इधर उधर देखने लगता है और घर के बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसे याद आता है कि वो एक पृथ्वी में रहने वाला बंदा था और मरने के बाद यहाँ पे इस बॉडी पे आकर के बच गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए घर के बाहर आ जाता है और बाहर के नज़ारों को देख करके वो चौंक जाता है और सोचता है, मैं तो एक पृथ्वी में रहने वाला बंदा था और मर के शायद मैं यहाँ पे रिंकारनेटेड हो गया हूँ। तभी उसकी नज़र आसमान पे जाता है, जहाँ पर दो बंदा शॉर्ट पर उड़ रहा होता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है, ये को क्या उड़ रहा है, पापा के परिया। और वो ज़मीन पे गिर जाता है और तभी उसे कुछ याद आता है और सोचता है, अरे मुझे याद आया कि इस बंदे के ऊपर कल रात को एक मिस्ट्री उठा करके गिर गया था, जिसके कारण इसका मौत हो गया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और संडाली हमारे मेन कैरेक्टर अपने हाथ देते हुए कहता है, यंग मास्टर, यहाँ पे ज़मीन पे क्या लेटे हुए हो, यहाँ तो बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है, चलिए आप घर पे चलिए। तभी मेन कैरेक्टर जैसे ही संडाली के हाथ पर अपना हाथ टच होता है, तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, रिंगिंग सिस्टम, आपको कॉपी सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है और हमें एक बॉडी कल्टीवेटर एबिलिटी डिटेक्ट हुआ है और हम उसे कॉपी करने वाले हैं। तो कॉपी लोडिंग, और इसी के साथ कॉपी स्टार्ट हो जाता है। तभी संडाली का सोचता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को क्या हो गया, वो इस तरह से क्यों बर्ताव किया जा रहा है, हमारे हाथ को क्यों इस तरह से पकड़ा हुआ है। तभी वो संडाली कहता है, मालिक आप मेरे हाथ को इस तरह से क्यों पकड़े हुए हो, मुझे दर्द हो रहा है। तो लिंजाओ कहता है संडाली से, क्या तुम अभी यहाँ पे हिलना डुलना बंद करोगे। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट, हमने संडाली की एबिलिटी को सक्सेसफुली कॉपी कर चुके हैं। जो सुन करके मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। तभी संडाली मेन कैरेक्टर का हाथ छुड़ा कर भागने लगता है और कहता है, रंग मास्टर, आपने मेरे इज्जत पे हाथ डाले हो। और इतना कहते हुए वो भागने लगता है। तभी लिंजाओ कहता है, यस, मुझे अपने बॉडी में पावर महसूस हो रहा है और मन ही मन बहुत ही खुश होने लगता है। इधर संडाली ये सब देखकर चौंका पड़ा है और लिंजाओ सोचता है कि ये अमेजिंग है, मुझे और भी एबिलिटी की ज़रूरत है। तभी उसे याद आती है कि संडाली ने कहा था कि सामने ही एक कोठा है और वहाँ एक लड़की है जिसके पास जानवरों से बात करने का एबिलिटी है, मुझे उससे मिलना होगा। और यह कहते हुए वह उस कोठे पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वहाँ की नौकरानियाँ उसे सर्व करती है और कहती है, यंग मास्टर बताइए, हम आपको क्या सेवा कर सकते हैं। जो भी वो ले जाओ कहता है, मास्टर कि मुझे उस लड़की से मिलना है कीजिए, इसके पास उसे भेज रहे जानवरों से बातें करना भी एबिलिटी है, कहता है। और एक यंग मास्टर बोल कोइन उसे दे देता है। पर फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आपका शादी तय हो गया है और आपकी बीवी के जो बहन को अगर पता चल गया तो आपके टांगे तोड़ के रख देंगे। तभी वो लड़की आ जाती है जिसे लिनवान खोज रहा था और उसका नाम होता है हिटियान। तो हिटियान कहती है, यंग मास्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तभी लिनवान कहता है, यस, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो वहीं पे रखा एक तोते को देखकर हिटियान से पूछता है कि बताओ ये क्या बोल रहा है। तो हिटियान कहती है कि आप बड़ा ही सुंदर हो और आपका जैसा उसने कभी नहीं देखा है। तो लिनवान सोचता है, लगता है ये सच बोल रही है। तो हिटियान कहती है, यंग मास्टर, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तभी लिनवान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हिटियान कहती है, यंग मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं, और शर्माने लगता है। और लिनवान सोचता है कि एबिलिटी कॉपी होने वाली है। इधर सिस्टम में परसेंटेज दिखाने लगता है, 90%, 95%, 99%। तभी कोई दरवाजे पर लात मारते हुए दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके कारण लिनवान गिर जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और एबिलिटी कॉपी नहीं हो पाता है। जो देखकर लिनवान गुस्से में कहता है कि कौन गधे का बच्चा है जो कि हमें
डिस्टर्ब कर रहा है। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर लिनवान के सिस्टर इन लॉ आ जाती है और वह कहती है, लिनवान तुम मेरे साथ चलो। जो सुनकर लिनवान गुस्से में कहता है, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। तभी वो लिनवान पर एक जोर का लात मार देता है और सोचता है, तुम मेरे को एक्टिंग कर रहे हो, मुझे नहीं पहचानते हो। और इधर लिनवान चिल्लाते हुए सिंडाली को बुलाने लगता है, सिंडाली बचा लो मुझे इस लड़की से। कभी वो लड़की लिनवान के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और कहती है, अगर तुम मेरे बहन के होने वाले पति नहीं होते तो मैं तुम्हें तोड़ के रख देती। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है लिनवान के घर से, जहाँ पर लिनवान को होश आती है। जो देख कर के सिंडाले पूछता है, यंग मास्टर क्या आप होश में आ गए। जो सुनकर लिनवान सिंडाली से पूछता है, सिंडाली मुझे यहाँ पे किसने लाया है। जो सुनकर के सिंडाली कहता है, यंग मास्टर आपको यहाँ पे यंग मिस ने लाया है। तो लिनवान कहता है, सिंडाली क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए। जो सुनकर के सिंडाली कहता है, यंग मास्टर मैं आपको बचाने नहीं आया क्योंकि मैं यंग मिस का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हाई लेवल का आइस कल्टीवेटर है और साथ ही में वो आपका सिस्टर इन लॉ भी है और उसका सिस्टर से आपकी शादी तय की गई है। तो लिनवान चौंकते हुए कहता है, मेरी शादी आखिर किससे, कौन है वो। जो सुनकर के सिंडाली चौंक जाता है और बोलता है, क्या आप सब कुछ भूल गए हैं। आपकी शादी जाओ लिसा से तय की गई है, जो कि जाओ फैमिली के सेकंड सिस्टर है। और आपकी यह शादी आपका बचपन में ही तय किया गया था आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। सिंडाली मन में ही सोचता है कि लगता है कल रात को जो मेटेरिट गिरा था, इससे चलते हमारे यंग मास्टर शायद से सभी कुछ भूल चुके हैं। और इधर लिनवान सोच रहा था कि मेरे पिछले लाइफ में मैं एक प्लेबॉय था और सारी लड़कियां मुझ पर फिदा था, और यहाँ मेरा अरेंज मैरिज होने की बातें चल रही है। मुझे इस शादी को किसी भी तरीके से रोकना होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा यह पीसफुल लाइफ इस तरह से बर्बाद हो जाए। और अपने हाथों पे ध्यान जाता है जहाँ पर आइस एबिलिटी अपीयर हो रहा था, जो देख करके वो चौंक जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। तो गुड बाय, सायोनारा।